श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा करके करना है। आपको सिर्फ मिट्टी के दीपक से यह उपाय करना आपकी मनोकामना की पूर्ति का सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी किस्मत बहुत ही जल्दी बदल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक है, एक मिट्टी का आपको दीपक लेना है, चले जाना है भगवान किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको चले जाना है। जो भी आपके घर के आसपास में जो भी बेलपत्र हो वहाँ पर आपको चले जाना है। बेलपत्र के बड़े वाला बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए। ठीक है, जो बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ होता है वो होना चाहिए। एक आपको गोल बाती का मिट्टी का दीपक आपको ले जाना है, उसके अंदर आपको डाल लेना है देसी घी। घी डाल लेना है और एक गोल बाती आपको उसके अंदर लगा लेनी है। ठीक है, गोल बाती और उसके अंदर आपको डाल लेना है देसी घी। आपको चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आपको यह उपाय करना है प्रदोष काल में। जो शाम का समय होता है उसी समय आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल जो समय होता है जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद में जो 45 मिनट का जो समय होता है उसी को प्रदोष काल कहते हैं। आपको उसी समय आपको यह उपाय करना है। एक गोल बाती का घी का दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको इसको जलाना शुरू कर देना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको इसको जलाना शुरू कर देना है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं होगी। साथ ही माता लक्ष्मी की भी आपके ऊपर, आपके जीवन में हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके जीवन में कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भगवान भोलेनाथ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी कर देंगे। इस उपाय को आपको रोज की रोज करना है। प्रदोष काल में, यानी कि जो शाम का समय होता है उस समय आपको आपको रोज की रोज यह उपाय करना है। आपको सिर्फ एक मिट्टी का गोल बाती का घी का दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना शुरू, यानी कि जलाना शुरू कर देना है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। अगर आपका कोई व्यापार हो या फिर आपकी दुकान हो चल नहीं पा रही है तो आपको उसमें भी आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। इसके साथ ही एक और चमत्कारी उपाय आपको अवश्य करके देखना है। मान लो आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका विवाह नहीं हो पा रहा हो या विवाह में उसके बाधा आ रही हो, किसी कारणवश से उसका विवाह में विलंब होता जा रहा हो, तो यह चमत्कारी उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों के दोनों यह उपाय कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के दोनों इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। करना क्या है, आपको आपको बेलपत्ते के वृक्ष के नीचे आपको मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिट्टी का जो शिवलिंग होता है, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है। साथ ही उसकी पूजा अर्चना भी वैसे ही करनी है जैसे भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करते हो, वैसे की वैसे ही आपको पूजा अर्चना करनी है उसी मिट्टी के शिवलिंग की। मिट्टी का जो शिवलिंग आपने बनाया उस शिवलिंग की आपको पूजा अर्चना करनी है। इस उपाय को करने से अगर जो भी लड़का या लड़की इस उपाय को करती है तो उसका 3 या 4 महीने के अंदर अंदर विवाह पक्का हो जाता है और विवाह में जो भी बाधाएं आ रही होती है बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। करना क्या है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है, उसकी पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करने के बाद में करना क्या है, उस शिवलिंग को वहाँ से उठाना है और किसी भी नदी में या तालाब में, जो भी आपके आसपास में नदी या तालाब हो वहाँ पर जाकर के उस शिवलिंग को आपको विसर्जन कर देना है। शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए, भगवान महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए आपको उस शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। किसी भी नदी या तालाब में, जो भी आपके आसपास हो उस नदी या तालाब में आपको उसका विसर्जन कर देना है। उसके बाद में आपको वापस अपने उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आ जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आकर के आपको एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। गोल बाती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है वही उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। साथ ही आपको उस बेलपत्र की सात सात परिक्रमा लगानी है। आपको उस बेलपत्र की 7 परिक्रमा लगानी है। जो बेलपत्र के नीचे आपने यह उपाय किया था, इस उपाय को करने के बाद में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 7 आपको परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाने के बाद में आपको उस बेलपत्र के नीचे दंडवत प्रणाम करना है, यानी कि आपको लेट करके प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में आपको भगवान महादेव और माता पार्वती से
भगवान महादेव और माता पार्वती से विनती करनी है। शादी विवाह में संबंधित जो भी समस्या आपकी आ रही होगी उस समस्या को बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। भगवान महादेव और माता पार्वती जी की कृपा से आपकी शादी 3 से 4 महीने में आपका विवाह पक्का हो जाएगा। विवाह में कोई भी बाधा नहीं आएगी। दोनों के दोनों उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। पहला उपाय आपको धन प्राप्ति का, व्यापार वृद्धि का उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। आपको एक गोल बाती का घी का दीपक रोज की रोज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना शुरू कर देना है। प्रदोष काल में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देना है। इस उपाय को करने से भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। आपके धन संबंधित जितनी भी परेशानी आपके जीवन में चल रही होती है, बहुत ही जल्दी वो सभी की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इसके साथ ही आपको विवाह में अगर आपके बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो जिसके विवाह में दिक्कत आ रही है, तो उसको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करने के बाद में उस मिट्टी के शिवलिंग को किसी भी नदी में या तालाब में आपको प्रवाहित कर दे। जो भी आपकी नदी हो, तालाब हो, आपके घर के आसपास में उसमें प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करने के बाद में वापिस आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आना है और गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसकी 7 परिक्रमा करनी है। उसके बाद में वहाँ पर दंडवत प्रणाम करना है, झोली पसार कर प्रणाम करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। इस मनोकामना को बोलने के बाद में आपका 3 से 4 महीने में आपके विवाह संबंधी जितनी भी परेशानियां आ रही होगी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। दोनों उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। उम्मीद करता हूँ दोनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।